नमस्ते और स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे अपने बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों के पास एम्प्लॉयज़ हैं? ऐसा भी हो सकता है नहीं हो, बट मैं पहले बात करूंगा उन लोगों की जिनके कंपनीज में एम्प्लॉय हैं। एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं? देते हैं सैलरी? देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग काम क्यों करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे आपको। अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि क्या एज अ बिजनेस ओनर आप अपने को सैलरी पे करते हैं? आप बोलोगे कैलाश, सारा का सारा जो पैसा है बैंक अकाउंट में जो बिजनेस में आ रहा है वो तो मेरा ही है, तो मैं अपने आप को सैलरी क्यों पे करूं? साल भर में हम बहुत सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। आज मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपको आपका पर्सनल अकाउंट जिसमें आप घर का खर्चा करते हैं और कंपनी का अकाउंट अलग अलग रखना है। समझिए, आप प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटरी फर्म में भी आपके पास 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए। एक अकाउंट जिसमें क्लाइंट का पैसा आता है और सारे ऑफिस के खर्चे होते हैं, और दूसरा अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके सारे घर के खर्चे होते हैं। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल खर्चों को एक ही अकाउंट में मिक्स ना करें। यह आज का पहला लेसन है। लेकिन दूसरा लेसन उससे भी इंपॉर्टेंट है। आप हर महीने खुद को एक सैलरी पे करोगे। आप बोलोगे कैलाश, मैं खुद को सैलरी पे करूं? मैं तो मालिक हूं। हाँ, आप खुद को सैलरी पे करोगे। और आप पहले खुद को पे करोगे या पहले एम्प्लॉयज को पे करोगे? बताइए मेरे को, किसको पहले पे करोगे? हाँ, मैंने सुना आपकी बात। आपने बोला हम एम्प्लॉयज को पहले पे करते हैं, पहले उनको पे करेंगे और फिर जब बचेगा तो हम अपने अकाउंट में पैसा डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। सही क्या है, पहले आप अपने आप को सैलरी पे करोगे और उस बचे हुए पैसे में अपने एम्प्लॉय को पे करोगे। अब मुझे पता है आपके दिमाग में अगला सवाल आया कि कैलाश, अगर मैं खुद को पहले पे कर लूंगा तो मेरे एम्प्लॉय को देने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। इसका मतलब है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है आप सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हो। आपके पास जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय हैं या आप उन एम्प्लॉय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। जाओ मार्केट में क्लाइंट लेके आओ ताकि सारे एम्प्लॉय यूटिलाइज हो, इतना पैसा आए कि पहले आप अपने आप को सैलरी दें और फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दें। अब अगला सवाल आप मेरे से पूछोगे कि कैलाश, हम खुद को कितनी सैलरी दें? आपका बिजनेस है, आप डिसाइड करो। आप शुरुआत 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी अमाउंट से करना चाहते कर सकते हो, और डिसाइड करो कि ये जो सैलरी है उसको टाइम के साथ कैसे बढ़ाओगे। शुरुआत, अगर आपने आज तक ये काम नहीं किया है और आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, तो एक छोटा अमाउंट लाइक 5,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और उस अमाउंट को बढ़ाते जाना है। मैंने एक पीडीएफ अटैच की है। इस पीडीएफ में आपको ये लिखना है कि अभी आप अपने आप को कितनी सैलरी दोगे और आने वाले हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में अपनी सैलरी कैसे बढ़ाओगे, और आने वाले 3 साल में आप अपनी सैलरी कहाँ लेके जाना चाहते हो। हम सब ने ये बिजनेस किया है ताकि हम फाइनेंशियली सिक्योर हो सके, बहुत पैसा कमा सके। बहुत सारे बिजनेस ओनर इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी दे दी, खुद को दे ही नहीं पा रहे हैं। और जब आप घर पे पैसा नहीं लेके जा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, और मैं चाहता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन आपकी ज़िंदगी में ना आए। इसलिए हम आज आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे और इस सैलरी को हम क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ाते बढ़ाते 3 सालों में लाखों रुपए तक लेके जाएंगे, 10 लाखों तक लेके जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सैलरी कितना बढ़ाना चाहते हो। पर खुद को सैलरी अपने एम्प्लॉय से पहले देना आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे रिप्लाई कीजिए व्हाट्सएप पे और बताइए आपने खुद को कितना सैलरी देना डिसाइड किया है। और जो 3 साल का प्लान हमने सैलरी इंक्रीज का बनाया है खुद के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, खुद के लिए, उसको भी शीट को भरिए और एक फाइल जो हमने बनाई है उस फाइल में आप सारे के सारे ये पीडीएफ लगाते जाइए, क्योंकि मैं कई बार आपको पीछे जाकर के पुराने पीडीएफ को चेक करने के लिए बोलूँगा। तो जाइए, डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी सैलरी लेनी है और 3 साल में आपकी सैलरी कहाँ जानी चाहिए। यह है आज का बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशन लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।